हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स टूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फलन। फलन को इंग्लिश में कहते हैं क्या, फंक्शन। ठीक है। फलन एक तरीके का संबंधी होता है। फलन क्या होता है, एक तरीके का संबंध होता है। संबंध में कुछ स्पेसिफिक गुण को जोड़ दिया जाता है तभी वो फलन बनता है। यानी कि अगर कोई संबंध दिया गया है, संबंध आपने पढ़ा है पीछे, अगर संबंध में कुछ गुण को ऐड कर दिया जाए, संबंध के अवयव में कुछ गुण है, उस गुण को ऐड कर दिया जाए तभी वो क्या बनेगा, फलन बनेगा। फलन एक तरीके का क्या होता है, संबंधी होता है। प्रत्येक फलन को आप संबंध कह सकते हैं। यानी संबंध रहेगा, ए से बी में मान लीजिए समुच्चय ए है और समुच्चय बी दिया गया है, ठीक है, और समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर परिभाषित किया गया है, ठीक है, तो यह फलन तभी कहलाएगा जब इसमें कुछ आप स्पेसिफिक गुण ऐड कर देंगे। अब क्या स्पेसिफिक गुण ऐड करना है उसी को देखते हैं। जैसे कोई संबंध ए दिया गया है, उसमें समुच्चय है क्या, 1 2 3 अवयव है 1 2 3 4। और कोई समुच्चय बी दिया गया है, उसमें अवयव मान लीजिए है ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ए से बी में संबंध आर परिभाषित किया गया है। अब इन मान लीजिए कोई भी इन लोगों में संबंध ले लीजिए, ठीक है। यह संबंध फलन तभी कहलाएगा जब इसकी दो कंडीशन है। अगर कोई संबंध फलन कहलाने के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन देखिए ये है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए ए से बी में संबंध आर परिभाषित किया गया है तो ए का जितना अवयव है सभी का कनेक्शन लगना चाहिए। यानी एक का प्रतिबिंब क्या है, एक यहाँ क्या दिया गया है, एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया है बी, एग्जाम्पल है ये, तीन का प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया सी, चार का प्रतिबिंब दिया गया डी। प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं ना, प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं जान जाइए कि अगर मान लीजिए ए से बी में कोई संबंध आर परिभाषित किया गया है तो यहाँ पर एक का प्रतिबिंब, अगर मान लीजिए ऐसे कनेक्शन भिड़ा हुआ है तो एक का प्रतिबिंब ए है और ए का पूर्व प्रतिबिंब ए एक है। यानी एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब बी है, तीन का प्रतिबिंब सी है, चार का प्रतिबिंब डी है और ए का पूर्व प्रतिबिंब एक है, बी का पूर्व प्रतिबिंब दो है, सी का पूर्व प्रतिबिंब तीन है और चार का पूर्व प्रतिबिंब चार है। तो देखिए संबंध को फलन में चेंज करने के लिए क्या कंडीशन है, देखते हैं। समुच्चय जो ए है का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए। मतलब सभी से यानी जो ए है यानी पहले समुच्चय का सभी का कनेक्शन, पहले समुच्चय के सभी अवयव का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बोला है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब न होना चाहिए। यानी एक का कनेक्शन दो से न होना चाहिए। यानी जो पहले का कनेक्शन है इसमें एक का एक ही तीर निकलना चाहिए। पहली बात है कि प्रत्येक अवयव में से तीर निकलना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि किसी भी अवयव से दो तीर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक संतान की दो माता नहीं हो सकती। यानी एक जैसे एक का कनेक्शन ए से भी है, एक का कनेक्शन बी से भी मान ले रहे हैं, तो ये क्या है, संबंध तो है मगर फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक का कनेक्शन ए से भी है, एक का कनेक्शन बी से भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तुम एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको संबंध समझाएंगे, और संबंध नहीं सॉरी फलन समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दीजिए, देखिए दिया गया है ए से बी में संबंध दिया गया है, फलन दिया गया है, ठीक है। आइए बोलते हैं, देखिए ए से बी में संबंध आर दिया गया है। अब बताना है कि ये फलन है कि नहीं, यह संबंध फलन है कि बताना है कौन सा संबंध फलन है और बताना है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए, प्रत्येक पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए और पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी एक से ज़्यादा तीर नहीं निकलना चाहिए और प्रत्येक में से तीर निकलना चाहिए। पहला कंडीशन, प्रत्येक में से तीर निकलना चाहिए, यानी प्रत्येक का कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, एक में से दो तीर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए एक का कनेक्शन ए से है, दो का कनेक्शन बी से है, तीन का कनेक्शन तीन से है, लेकिन चार तो खाली बैठा है, यानी प्रत्येक में से तीर नहीं निकल रहा है, अतः यह फलन नहीं, यह संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक का कनेक्शन ए से है, दो कनेक्शन बी से है, तीन का कनेक्शन सी से है और चार कनेक्शन भी सी से है। यहाँ पर देखिए हमने आपको बोला था प्रत्येक का कनेक्शन निकलना चाहिए, यानी प्रत्येक का कनेक्शन निकलना है। हमने ये भी बोला था कि एक का कनेक्शन दो से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए
इधर में किसी का कनेक्शन 2 से है, एक का है, यानी दो में दो तीर निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है। किसी में से 2 तीर नहीं निकलना चाहिए, हमने ये भी बताया था, यानी कि प्रत्येक का निकलना चाहिए तीर प्रत्येक में से, और किसी के अवयव का 2 तीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी में से देखिए 2 तीर नहीं निकला हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, फलन है, ये फलन है। कुछ लोग देख सकते हैं, सब बोलेंगे यहाँ सर सी में तो 2 तीर गया हुआ है, तो इधर का आपको नहीं देखना है, फलन चेक करते टाइम इधर का देखना है। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब B है और 2 का प्रतिबिंब C है, यानी कि 1 का कनेक्शन 2 से हो गया, 2 से B में भी गया है, 2 से 3 में गया है, अतः यह फलन नहीं होगा। यहाँ देखिए, और यहाँ पर देखिए 4 का भी कनेक्शन किसी से नहीं है, तब भी फलन नहीं होगा। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि प्रत्येक में से तीर निकलना चाहिए, अर्थात प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था कि प्रत्येक का 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक में से 2 तीर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। इसमें देखिए प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान है, 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब B है, 3 का प्रतिबिंब C है, 4 का प्रतिबिंब D है, और किसी में से 2 तीर नहीं निकला हुआ है, मतलब किसी का 2 प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यह फलन है। तो फलन आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब फलन की बात करते हैं तो फलन के बारे में कुछ और जान जाइए। फलन एक तरीके से क्या है, मशीन मान सकते हैं। फलन एक तरीके से आप मशीन मान सकते हैं। फलन जैसे मान लीजिए कोई मशीन, वॉशिंग मशीन देखा है आपने, और वॉशिंग मशीन में क्या है कि वो कपड़े को साफ करता है। तो अगर आप किसी कपड़े को देंगे वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन क्या करेगा, कपड़े को साफ कर देगा। ठीक है, जैसे ये कोई मशीन है, मशीन में हमने सेट कर दिया कि मुझसे जो भी देंगे वो उसको तोड़ देगा 2 भाग में। इस मशीन में हमने सेट कर दिया कि इस मशीन को जो भी दोगे उसको 2 भाग में तोड़ देगा। इस मशीन का काम क्या है, मान लीजिए तोड़ना है। ठीक है, हम इसको मान लीजिए अगर 4 दे रहे हैं, अंक 4 दे रहे हैं, तो ये 4 को क्या कर देगा, 2 भाग में तोड़ देगा, 2 + 2 कर देगा। जैसे वॉशिंग मशीन में हम अगर कोई डालते हैं तो उसका काम क्या है, साफ कर देना है। यानी कि फलन भी एक तरीके से का मशीन ही है। उसमें अगर आप जो सिस्टम सेट कर देंगे और जो उसका इनपुट देंगे उसी सिस्टम के हिसाब से आउटपुट देगा। फलन क्या है, एक तरीके का मशीन आप मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई फ्रिज है ना, फ्रिज में आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो उसका काम क्या है, ठंडा करने का है। यानी उसको आप इनपुट क्या देते हैं, पानी देते हैं, और वो आउटपुट क्या देता है, ठंडा पानी देता है। मतलब समझ रहे हैं ना, फलन भी क्या है, एक तरीके का मशीन है। उसमें जो सिस्टम सेट कर देंगे और जो इनपुट डालेंगे उसी सिस्टम के हिसाब से उसको आउटपुट देगा। जैसे मान लीजिए फलन को जानिए एफ से दर्शाते हैं। जैसे संबंध क्या होता है, ए से बी में अगर आपको संबंध दर्शाना हो तो ऐसे कर लिखते थे आप ना, कि आर संबंध इस प्रकार परिभाषित है ए से बी में। संबंध को आप ऐसे लिखते थे ना, आर संबंध है जो इस प्रकार परिभाषित है ए से बी में। अगर इसको आप फलन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एफ फलन है जो इस प्रकार परिभाषित है कहाँ, ए से बी में। फलन को ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया, फलन दिया गया है क्या, एफ = x²। ठीक है, तो अगर अब ये कोई फंक्शन दे दिया गया क्या, f = x², इसका काम क्या है, x²। अगर यहाँ पर आप देंगे क्या, x बराबर दे रहे हैं क्या, 1 देंगे, तो यह आउटपुट क्या देगा, 1 का स्क्वायर कर देगा, यानी कि 2 एक ही दे देगा। अगर यहाँ पर आप इसको इनपुट दे रहे हैं क्या, x बराबर 2 दे रहे हैं, तो ये आउटपुट क्या देगा, 2 का वर्ग कर देगा, यानी 2 दूनी 4 कर देगा। अगर आप इसमें इनपुट दे रहे हैं x बराबर 3 दे रहे हैं, तो ये आपको क्या दे देगा, 3 का वर्ग दे देगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। यानी कि फलन भी एक तरीका मशीन है। उसमें जो आप इनपुट जो आप सेट कर देंगे और जो इनपुट डालेंगे उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए कि मान लीजिए f बराबर दे दिया गया है क्या, x + 1। ठीक है, फलन क्या दे देगा, x + 1। अब इसमें देखिए आप अगर x बराबर 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या दे देगा, इसमें 1 जोड़ कर दे देगा। इसका काम क्या है, 1 जोड़ना है इसमें, तो x बराबर आपको क्या दे देगा, तो यहाँ पर आपको 1 दे देगा। अगर x बराबर दे रहा है 1, तो इसका काम क्या है, 1 जोड़ के देना है, यानी इसको 2 दे देगा।
अगर x बराबर आपको 2 डालना है तो एक क्या करेगा, एक जोड़ कर देगा, यानी x बराबर 3 दे देगा। ठीक है, यानी इसका काम क्या है, एक जोड़ कर देना, यानी फलन क्या है, एक तरीका मशीन है। आप समझ गए ना? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक समुच्चय ले ले रहे हैं ए, जिसमें अवयव मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम ए समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध परिभाषित, समुच्चय बी में क्या ले रहे हैं, समस्त प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं। समस्त प्राकृतिक, समुच्चय बी क्या है, समस्त प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। ठीक है, समस्त प्राकृतिक। ए से बी में हम फलन परिभाषित कर रहे हैं क्या, एफ। ठीक है, तो अब एफ क्या बोल रहे हैं कि जो ऐप का जो ऐप में सेट करना होता है, मशीन में जैसे सेट करना होता है ना, कि मशीन में क्या डालना है, क्या आउटपुट निकलना है, इसको सेट करना होता है। जैसे हम एफ को क्या सेट कर दिए कि अब इसमें जो डालना है उसका ये वर्क करके दे देगा। ठीक है, तो ये एक्स का साइड हो गया, ये वाई का साइड हो गया। ठीक है, तो ये मशीन क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, सबका वर्क करके इसमें दे देगा। यानी एक का वर्ग क्या होगा, एक ही मिलेगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यानी कि प्राकृतिक संख्या तो इसमें अनंत होंगे, लेकिन जो फंक्शन मिलेगा, यानी आप इसको 1 देंगे तो 1 का वर्क करके दे देगा, 2 देंगे 2 का वर्क करके दे देगा, 3 देंगे 3 का वर्क करके दे देगा। फंक्शन आप समझ रहे हैं ना? क्लास 11 में भी आपने फंक्शन पढ़ा होगा, हमने बस